गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक के लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा कि लेंस मेगासूत्र क्या होता है और लेंस मेगासूत्र द्वारा जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कैसे आते हैं। आगे उसी को हम आगे पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल निकालेंगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन है वो ये है कि उस लेंस की भिन्न दूरी क्या होगी जिसका प्रतिबिंब 2 गुना हो व फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो। मतलब ये हुआ कि बिंब दूरी 2 गुना का मतलब क्या हुआ कि इसकी क्या दे दी हमें, आवर्धन क्षमता दे दिया। क्या दे दिया हमें, आवर्धन क्षमता दे दिया। अब इस आवर्धन क्षमता से हमें फोकस दूरी दे दी, एफ का मान दे दिया कितना, 10 सेंटीमीटर दे दिया। निकलवा रहा क्या रहे, बिंब क्या होगी, बिंब दूरी क्या होगी, बिंब दूरी क्या होगी। तो u का मान हमें क्या करवा रहा है, कैलकुलेट करवा रहा है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो भाई दिया है, जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आए उसमें f का मान दे दिया, m का मान दे दिया और u का मान पूछे तो क्या लिखेंगे, दिया है m बराबर 2। ये यूनिट लेस होगा, मात्रकहीन होगा। f बराबर 10 सेंटीमीटर और u हमें क्या करवा रहा है, ज्ञात करवा रहा है। तो इस स्थिति में हमने जो पढ़ रखा है वो हमने क्या पढ़ रखा है, हमने मान पढ़ा था और वो क्या मान पढ़ा था कि m बराबर हमने पढ़ रखा है v अपॉन u, ये पढ़ रखा था। अब v के बदले हमने क्या पढ़ा था, m बराबर हमने पढ़ा था f अपॉन u प्लस f। ठीक है, जहां f क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, u क्या है, बिंब दूरी है और m क्या है, आवर्धन क्षमता है। जब ये आवर्धन क्षमता है तो इस आवर्धन क्षमता का मान हम क्या निकालेंगे, देखो भाई हमने इसमें ये किया कि इसका मान हमने कितना रखा, 2 रख लिया। कितना रखा, 2। तो 2 बराबर 10 बटे u प्लस 10। ठीक है, तो कितना आ गया, 2u प्लस 20 बराबर 10। तो 2u बराबर 10 माइनस 20, तो 2u बराबर कितना आया, माइनस का 10। तो u बराबर माइनस 10 बटे 2 बराबर माइनस का 5 सेंटीमीटर, ये मान लिया। ठीक है, उस लेंस यानी कि उस लेंस से जो उस वस्तु की दूरी होगी वो कितनी होगी, माइनस की 5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर। आगे देखो, इसमें 2 तरीके, एक तरीका और ले सकते हैं। जैसे ये प्लस का लिया, अगर माइनस का लेते तो कितना आता, अगर हम माइनस का लेते तो कितना आता, 15 सेंटीमीटर कितना आता, देखो। यानी कि यदि m का मान नेगेटिव में लिया जाए तो u का मान निम्न होगा। कितना होगा, देखो m बराबर f बटे u प्लस f, m का मान -2 बराबर 10 बटे u प्लस 10, बटे में क्या लगा दिया, 1 लगा दिया और क्या कर दिया, वज्रगुणन कर दिया।
तो कितना आया बुजुर्गन, माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई u प्लस 10 बराबर 10। देखो माइनस और प्लस गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2u, फिर माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस 10 दूनी 20 बराबर कितना हो गया 10। तो माइनस का 2u बराबर, इसको पक्षांतर करूंगा किस में जाएगा, प्लस में, 10 प्लस 20, तो माइनस का 2u बराबर 30, कितना बन गया, u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। इसमें हम दोनों स्थिति ले सकते हैं कि यदि m का मान पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, तो उस स्थिति में उस लेंस की से जो बिंब दूरी होगी वो कितनी होगी, -5 सेंटीमीटर होगी। और यदि m का मान नेगेटिव लें तो उस स्थिति में जो बिंब दूरी होगी कितनी होगी, -15 सेंटीमीटर होगी। क्लियर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 6 सेंटीमीटर लंबा स्पष्ट प्रतिबिंब उचित स्थान पर बने, उचित स्थान पर रखे पर्दे में प्राप्त किया जा सके। यह कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर स्पष्ट दूरी पर पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती है, उस 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती को 10 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी है, उस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस से के सामने कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर लंबा बने और स्पष्ट दिखाई दे। जब भी हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि पर्दे में प्राप्त किया जा सके। पर्दे में प्राप्त कौन से प्रतिबिंब को करते हैं, केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंब को ही करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो हमें क्या दिया है, क्या दिया है h, और h क्या है, बिंब की ऊंचाई। ये क्या है, h बराबर 3 सेंटीमीटर। ये h बराबर 3 सेंटीमीटर जो होगा किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर प्लस y दिशा में स्थित होता है। ठीक है, फिर हमें दिया है लेंस की फोकस दूरी f बराबर कितना दिया है भाई, हमें 10
सेंटीमीटर। ये जो 10 सेंटीमीटर होगा ये किस में आएगा? प्लस में आएगा, माइनस में आएगा? ये आएगा प्लस में। और कितना? 10 सेंटीमीटर। प्लस में कैसे आएगा कि जब हम इसकी प्रकाश से केंद्र बिंदु O से दूरी मापते हैं तो आपतित प्रकाश की दिशा में क्या होते? दूरी मापते, उसकी विपरीत दिशा में नहीं नापते। तीसरा दिया है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर। यह हमें दिया हुआ है और पूछ रहा है बिंब दूरी का मान। यह हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, देखो भाई, हमने इसमें क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ रखा है कि जो इसकी आवर्धन क्षमता होती है वो आवर्धन क्षमता होती है m बराबर h डैश बटे h। माइनस चिन्ह हमने यहां लगा रखा है तो यहां मैं माइनस चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, यहां से हमने ये भी पढ़ रखा है कि m बराबर f अपॉन u प्लस f, ये पढ़ रखा है। तो इन दोनों के मान से मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि h डैश बटे h बराबर f बटे u प्लस f लिख सकते हैं। अब h डैश का मान रखा मैंने माइनस का 6 बटे 3 बराबर 10 बटे u प्लस 10, यही आएगा। देखो मैं इसको हल कर लिया, 3 और 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया? माइनस का 2 बराबर 10 बटे u प्लस 10 बटे 1 लगा दिया और क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वज्र गुणन कर दिया। तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई u प्लस 10 बराबर 10, कितना आया? माइनस का 2u माइनस का 20 बराबर 10, तो माइनस का 2u बराबर 10 प्लस 20, कितना? 10 प्लस 30, 20 कितना हो गया? 30 हो गया। तो बन गया माइनस का 2u बराबर 30, तो u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ गया? मान आ गया। यानी कि उस मोमबत्ती की जो लेंस से दूरी होगी, बिंब दूरी होगी, वो कितनी होगी? माइनस का 15 सेंटीमीटर होगी। माइनस का क्या होगी? 15 सेंटीमीटर होगी। यदि यहां से हम आपको ये कहें कि इसमें प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब दूरी कैसे निकालेंगे? देखो भाई, लिखेंगे मोमबत्ती, ऐसे कहें प्रतिबिंब दूरी का मान क्या आएगा? m बराबर हमने पढ़ रखा है v अपॉन u, यही पढ़ रखा है। m का मान कितना आया? माइनस का 2, तो माइनस का 2 बराबर v अपॉन u, और u का मान माइनस का 15, तो v का मान कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर। यानी कि जो उसका मोमबत्ती का प्रतिबिंब बन रहा था वो कितनी दूरी पर बन रहा था? 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा था। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि किसी कांच के उभयोत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर हैं। एक कांच के उभयोत्तल लेंस के
उभयतर लेंस की कांच की वक्रता क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है तथा इस कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। लेंस के में क्या निकालना है, फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है। देखो दिया है इसमें हम लिखेंगे वक्रता त्रिज्या हमें दी हुई है R1 बराबर 20 सेंटीमीटर और R2 बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस से इसलिए लगाया कि जो द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ होता है, जैसे मान लो ये कांच हो गया, ये हो गया, तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि यहां से जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का मान हमें नहीं दिया, लेकिन हमें क्या दिया है, कांच का अपवर्तनांक दे दिया म्यू ऑफ जी या एन ऑफ जी बराबर 1.5। ये में क्या दे दिया, कांच का अपवर्तनांक दे दिया। और पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है एफ फोकस दूरी हमें क्या करवा रहा है, ज्ञात करवा रहा है। तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहां सॉल्व कैसे करेंगे, लेंस मेकर सूत्र से क्या लगाएंगे, इसमें लेंस मेकर सूत्र लगाएंगे। क्या होगा लेंस मेकर सूत्र, 1/f बराबर म्यू ऑफ जी अपॉन म्यू ऑफ एयर -1 मल्टीप्लाई 1/r1 माइनस 1/r2। अब हमें इस क्वेश्चन में हवा का अपवर्तनांक नहीं दिया हुआ, तो कैसे लिखेंगे, माध्यम निर्वात क्या है, तो 1.33 लिखेंगे। तो 1/f बराबर 1.5 बटे 1.33 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/20 माइनस 1/- का 30। क्लियर। यहां से हम इसको हल करेंगे, 1/f बराबर 1.5 बटे 1.33 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 1/20 प्लस 1/30। क्लियर। यहां से हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो 1.33 है, इस 1.33 को हम एलसीएम लेके क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। और जो ये 1/20 और 1/30 है, इसको भी क्या करेंगे, अपन हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे 1/f बराबर एलसीएम आ गया 1.33, क्या आ गया 1.5 माइनस 1.33 मल्टीप्लाई इसका एलसीएम आ गया 600, यहां पर हो गया 30 प्लस 20, ऐसे ही होगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, 1/f बराबर, इसको सीधे सॉल्व किया तो क्या बन गया, इसका एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 1.5 माइनस 1.33 बटे 1.33 मल्टीप्लाई 50 बटे 600। देखो 50 की 0 0 क्या हो गई,